स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़े हैं कक्षा 8 गणित अभ्यास 13A, ठीक है ना। और इसमें वृत्त और चक्रवृद्धि चक्रीय चतुर्भुज भाग 3 भाग 2 तक हम लोग 4 सवाल पढ़े थे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समझाना पड़ रहा है, इसकी वजह से अब होगी मतलब समय लग रहा। अब चीज़ों को थोड़ा सा समझ चुके हैं आप लोग, तो मैं थोड़ा तेज भी चलूंगा तो आप लोग को अब समझ में आएगा, ठीक है ना। पहला दूसरा वीडियो किसी भी मतलब कि चैप्टर का आप लोग आराम से ही देखा करिए, फिर थोड़ा सा फ्लो अगर तेज भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग चलेंगे इसके अगले सवाल को, अब देखते हैं कि कैसे इसको करते हैं और करके हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखा हुआ है, ये सबसे पहली बात कि ये बहुविकल्पी है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, किसी एक को सही करना है। तो हम लोग जैसे जैसे दिया इसमें चित्र पे लिखते जाएंगे, उसके बाद तुरंत ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पार्श्व चित्र में बोला है 13.9 में वृत्त का केंद्र ओ है, ओ दिया हुआ है, जिसकी जीवा दे दी है हमारा ए बी बराबर ए और बी बराबर 30 मिमी। जब ये 30 मिमी पूरी दी हुई है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा 15, और ये क्या हो जाएगा हमारा 15, ये एम मतलब मिमी, और ये एम ठीक है ना, मिमी, ठीक है ना। दूसरा दिया हमारा ए सी बराबर, ये ए और सी पूरी दूरी दे दी हमारा 34, ये पूरी दूरी 34 दिया, मतलब ये केंद्र से आधा दूरी और इस केंद्र से दूरी आधा आधा हो जाएगा, मतलब 34 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 17 सेंटीमीटर। मतलब ये पूरी दूरी यहाँ से यहाँ 17, ये 17, दोनों को ए और सी को जोड़ के देखिए 34 आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे दिया हमारा ए बी बराबर, ए बी केंद्र से मतलब ए बी के केंद्र से दूरी ओ डी, मतलब ए बी का जो केंद्र है, ए बी से केंद्र मतलब कि केंद्र की दूरी, मतलब ओ डी केंद्र की ओ डी मतलब कि दूरी केंद्र पर है, मतलब बताना है हमें कितना होगा, मतलब ये वाला क्वेश्चन मार्क है। ओ डी को ज्ञात करना है कि होगा मतलब होगी, वो पूछ रहा है ऐसा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए ज्ञात करते हैं हम लोग कैसे, इसको समझिएगा। सबसे पहले हम लोग को ये हमारा यहाँ से और यहाँ तक ओ ए बराबर जो पता है उसको लिखेंगे हम लोग। तो ओ ए देखिए इस विकल्पी में है ना, तो डायरेक्टली इसको करते कैसे हैं वो समझिएगा। मतलब कि इसको चाहे तो हम ऐसे भी कर लें, 17 17 289, 15 225, 17 17 289 में से अगर अपन 225 घटा देते हैं तो बचेगा हमारा कितना, 144। 144 का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा मतलब कितना हो जाएगा, अगर इसको घटाते हैं 289 में से 289 -225, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये बचेगा हमारा 6, और यहाँ पे खत्म हो जाएगा 64 64 का मतलब ये 8 हो जाएगा, मतलब 8 जो है 8 मिमी, यही आंसर हो जाएगा। खत्म कर लेंगे इसको, सवाल को सॉल्व कर लेंगे। तो लेकिन अभी इसको करेंगे कैसे वो देखिए। हमें ये चीज पता चल गया, ओ ए बराबर यहाँ पे दिया है हमारा 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर 17 मिमी है, ठीक है ना, 17 मिमी है। तो यहाँ पे हो जाएगा मिलीमीटर, यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिली में लिखा है तो मिली में लिखेंगे, मीटर नहीं लिखेंगे, मिली, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए ओ ए बराबर 17, यहाँ पे जगह, और ए डी बराबर, ए और डी बराबर कितना दिया 15 ठीक है ना, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे देखिए ओ ए डी बराबर दे दिया हमारा, और ओ और डी का क्या होना हमारा क्वेश्चन मार्क है, ओ डी बराबर क्वेश्चन मार्क है। अब हम लोग एक सूत्र देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, क्योंकि ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज लिख भी सकते हैं आप, कुछ यहाँ पे हो जाएगा हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। समकोण, ठीक है ना, समकोण कोण त्रिभुज, त्रिभुज मतलब कि ए ओ और डी, सॉरी, ओ डी ए से, ओ डी, और यहाँ पे ओ डी ए से, ओ डी ए ही क्यों किया, पिछले सवाल में हमने मतलब उल्टा सीधा लिख दिया है, इसमें देखिए ओ ए डी से, तो यहाँ पे डी हमारा समकोण बनाना है ना, इसलिए समकोण त्रिभुज दिखाने के लिए ओ डी ए, क्योंकि बीच में होना चाहिए जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना। पीछे वाले सवाल में तीनों चारों सवाल में देख लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक होगा, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे त्रिभुज, क्योंकि इस तरीके से बन रहा है ये समकोण त्रिभुज ओ डी ए से, ओ से, ठीक है ना। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समकोण त्रिभुज इतना हो गया हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से होता है ना, पाई था गोरस प्रमेय से, प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है हमारा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा कितना दे दिया है, तो कर्ण हमारा ओ ए, मतलब कि कर्ण हमारा क्या है हमारा ओ ए, तो ओ ए का स्क्वायर प्लस लंब हमारा क्या है ओ डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ओ डी का स्क्वायर प्लस आधार कितना हमारा ए डी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए डी का स्क्वायर। अब देखिए ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 का स्क्वायर बराबर ओडी बराबर कितना दे दिया है, तो ओडी बराबर हमको नहीं पता, तो ओ और डी का स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस एडी बराबर कितना दे दिया है, तो एडी बराबर 15, तो यहाँ पे जगह 15 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 17 से हम 289 होता है बराबर ओ और डी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा 225। अब उधर जाके ये घट जाएगा, उधर जाके क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ओ डी का स्क्वायर बराबर दो
189 माइनस 225 बराबर ओ और डी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 64। ये स्क्वायर है हटेगा अंडर रूट में ही चला जाएगा, तो ओ डी बराबर अंडर रूट में 64। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ और डी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, सॉरी मिलीमीटर है तो मिलीमीटर में लिखेंगे। कभी भी आंसर ध्यान से देखिएगा, नहीं 8 सेंटीमीटर होता मार देते झटके से खत्म हो जाता आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। अब हम लोग इसके अगले सवाल छठे सवाल को देखते हैं कि छठा सवाल कैसे होगा। ठीक है, छठा सवाल हमारा दिया हुआ है कि पार्श्व चित्र में यहाँ पे 13.10 जब आप किताब में सवाल देखेंगे तो पता चलेगा। ओ वृत्त का केंद्र है, त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पे जगह सेंटीमीटर। बोला है कि जीवा ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, जीवा ए और बी बराबर 8 सेंटीमीटर, यहाँ पे मतलब 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पूरी दूरी हमारी 8 है, तो ए बी बराबर पूरी दूरी 8 है क्या ना, 4 और 4 मिला के दोनों कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब बोला है कि केंद्र मतलब केंद्र ओ से जीवा पर लंब मतलब कि केंद्र ओ से जीवा पर क्या हमारा लंब है, ये लंब है। बोला है कि ओ सी डी खींची गई है, लंब जो खींचा गया ओ सी डी खींचा गया है। तो बोला है रेखाखंड सी डी मतलब कि सी और यहाँ पे जगह डी, ये सी डी की मतलब माप ज्ञात करना है, ये नीचे वाले का माप ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो एक चीज समझिएगा कि हम लोग इसको करेंगे कैसे। ये हमारा वृत्त का क्या हमारा 4 सेंटीमीटर, ये कितना हमारा यहाँ पे दे दिया हमारा ये 4 सेंटीमीटर दिया, 5 सेंटीमीटर दिया, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। निकाल लेते हैं हम लोग कैसे पहले, तो उसको पहले निकालेंगे, फिर ये वाली दूरी को हम लोग निकाल लेंगे आराम से। अब कैसे निकालेंगे वो सो हम बताते हैं आप लोगों को कि कैसे इसको करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को हम लोग पहले निकालते हैं, उसके बाद इसको करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा, ये गिर जा रहा है तार बार बार। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग कि पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे जो जो पता है उसको लिख दीजिए पहले। सबसे पहले ओ ए बराबर कितना दे दिया हमारा, ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दूसरा हमारा मतलब कि ओ मतलब ए और सी बराबर कितना पता हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। ओ सी बराबर ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर। ओ और सी बराबर यहाँ पे आगे लिख दीजिएगा, ओ और सी बराबर कितना दे दिया हमारा, ओ सी बराबर ये क्वेश्चन मार्क, इसको हमको निकालना है, ओ सी बराबर पहले निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज कि समकोण त्रिभुज, ठीक ना। यहाँ पे लिखेंगे सम, ठीक है ना, कोण त्रिभुज कोण, ठीक है ना, त्रिभुज त्रिभुज। यहाँ पे हो जाएगा ओ सी, ठीक है ना, ओ सी यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा। ओ सी और ए बराबर ओ सी ए में पाइथागोरस प्रमेय से, पाई था, ठीक है ना, गो रस प्रमेय से, यहाँ पे हो जाएगा प्रमेय, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए हम लोग अब त्रिभुज लिखेंगे इसमें, त्रिभुज और इसका पाइथागोरस प्रमेय से अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा कि कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर यहाँ पे हो जाएगा लंब का स्क्वायर। बार बार लिखेंगे तो ऐसा क्या हो जाएगा, सूत्र याद हो जाएगा ना, ठीक ना। तो बार बार लिखिएगा कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब कर्ण का क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण क्या दिया हुआ है हमारा, कर्ण की जगह पे क्या लिखेंगे ओ ए, ठीक है ना, ओ ए का स्क्वायर बराबर लंब की जगह पे क्या हमारा ओ सी, तो ओ और सी का स्क्वायर और प्लस आधार बराबर कितना हो जाएगा ए सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ए और सी का स्क्वायर। ओ सी बराबर कितना दे दिया हमारा, ओ सी बराबर यहाँ पे लिखे तो है ओ सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर बराबर ए ओ सी ओ ए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ सी बराबर कितना दिया हमारा, ओ सी बराबर नहीं पता है तो ओ सी बराबर हमारा स्क्वायर रहेगा वो सही लिख देंगे। ए सी बराबर कितना दिया हमारा, ए और सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 बराबर ओ और सी का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे जाएगा 16, तो ओ सी बराबर, अब देखिए ओ सी ये रहेगा उधर जाके घट जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ और सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 25 माइनस 16 बराबर घट के हो जाएगा 9, मतलब ओ और सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9, मतलब ओ और सी जब ये स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा 9 और बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर आ गया, मतलब यहाँ से यह दूरी 3 सेंटीमीटर। अगर डायरेक्ट निकालना होता है ना तो निकाल देते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे बहुविकल्पी है, डायरेक्ट आंसर बताइए, खत्म करिए, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं। अगर मान लीजिए पेपर में आपको आंसर भूल गए या फिर सवाल ही बदल दिया तो तरीका समझिए, ठीक है ना, सवाल का तरीका समझिए, ऑटोमेटिकली अब कोई भी सवाल आएगा तो आप निकाल लेंगे। मतलब ओसी बराबर हमारा 3 सेंटीमीटर निकल करके आ गया। अब आगे हमको बताना है, ओसी को नहीं बताना था, ये तो 3 सेंटीमीटर आ गया, अब इसको हम लोग बताना है। तो बात समझिएगा, हमने एक चीज बताया हुआ था कि केंद्र से अगर कहीं भी किनारे पे टच करता है, कहीं भी टच करता है, तो वो दूरी मतलब कि वो दूरी दोनों समान होती है। ये त्रिज्या है तो ये भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। बात समझ में आ गया। ये जब ओ ए क्या हमारा त्रिज्या है
तो यहाँ पे ओ और डी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर तो ये भी दूरी पूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, पूरी दूरी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सिर्फ सीडी का बताना है कि सीडी कितना होगा। तो जब ये दूरी 2 सेंटीमीटर दिया है और पूरी दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर से अगर 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर दिया है, 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा तो सीडी बराबर कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर जहां भी है आंसर हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, ऐसे भी करके लगा सकते थे, ठीक ना। या फिर ये सकते थे कि ये 3 सेंटीमीटर है, अब पूरी दूरी 5 होता है तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ लिखना पड़ेगा तभी तो 5 होगा। तो ये भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग इसको करेंगे कैसे वो समझिए। अब देखिए हम लिखेंगे कि ओ ए बराबर ओ और डी, क्योंकि दोनों त्रिवृत्त की बराबर 5 सेंटीमीटर 5 सेमी, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एक ही वृत्त पर बने त्रिज्या है, ठीक ना, एक ही वृत्त पर बने त्रिज्या है, ठीक ना, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त, ठीक ना, वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्या है, दो त्रिज्या, हाँ हाँ त्रिज्या, ठीक ना, त्रिज्या है, दो त्रिज्या है इसलिए, ठीक ना, एक ही वृत्त पर दो त्रिज्या है इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ओ ए ओ डी बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब ये भी दूरी 5 सेंटीमीटर। मतलब लिख सकते हैं हम लोग कि ओ डी बराबर ओ डी, यहाँ पे मतलब एक मिनट, इसको निकालना में सी डी है ना, तो सी डी लिखेंगे, सी और डी बराबर ओ डी माइनस ओ सी, ओ डी माइनस ओ सी। तो सी और डी, सी डी हमारा पूरी दूरी देखिए, सी डी ये सी डी डी, तो सी डी बराबर ओ डी, मतलब ये पूरी दूरी ओ डी दिया हुआ, ओ डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर, और ओ सी बराबर कितना निकालें मान लो 3 सेंटीमीटर, तो सी और डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमको इसको निकालना था, इस तरीके से आराम से करिएगा एकदम, ठीक ना, बारीकी से इसको करिएगा, सीख जाइए, बस सीखना जरूरी है, बाकी आप कैसे भी करते रहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग छठा सवाल कर लिए खत्म। अब हम लोग का एक लास्ट सवाल बता है सत्य और सत्य, ठीक ना, उसको भी कर लेते हैं और इसको आज खत्म ही कर देते हैं, ठीक है। सातवां सवाल हमारा दिया हुआ है, थोड़ा सा लाइट कम पड़ेगा क्योंकि लाइट अभी नहीं है हमारे पास, ठीक है ना, अब बता रहे थे इसलिए हम बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते, इस सवाल को छोड़ ही देते, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है ना, कोशिश करते हैं बताने की, ठीक है। यहाँ लिखा है पार्श्व चित्र में 13.11 में ओ वृत्त का केंद्र है, यदि ओ सी, ठीक ना, ओ सी लंब है, ठीक ना, ओ और सी लंब है, किस पे लंब है भाई, ए बी पर, ये ए और बी पर ओ सी हमारा क्या है, लंब है, ठीक ना। बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर सत्य और सत्य बताना, मतलब हमको सत्य बताना है और सत्य बताना है, कौन सत्य होगा कौन असत्य होगा बताना। अब देखिए देखिए ये हमारे इस पे लंब है, तो यहाँ पे ये त्रिज्या का काम करेगा, इधर भी ये त्रिज्या का काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन हम बोला है कि ए सी, मतलब ए और सी, सी और डी मतलब सी और बी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है कि हमने बताया था कि ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर ही होंगे, मतलब यहाँ एक्स है तो ये भी एक्स है, मतलब दोनों ए सी और ए डी बराबर होंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सत्य। देखिए पहले हम बताए थे जो अभी काम कर रहा है आप लोगों को, ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा सत्य। उतना ही बस बताता हूँ मैं जितना में आपका काम चल जाए, ठीक ना, बहुत ज्यादा बताने का मतलब कंफ्यूजन पैदा होगा, ठीक है ना, तो इतना ही में काम चल जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा सत्य। दूसरा चीज बोला हमारा ए बी बराबर, ए और बी जो दूरी है ए सी का आधा है, ए सी का आधा कैसे हो सकता है, ए और सी खुद ही आधा है और भी आधा कर देंगे, नहीं ना हो सकता। देखिए ए बी जो होता है ए बी, मतलब ये कह सकते हैं, ये देखिए समझिए बात को समझिए, यहाँ पे ये ए बी पूरी दूरी दी हुई है, पूरी दूरी दी हुआ है ए बी, ए और बी पूरा दूरी दी हुआ है, मान लीजिए कि कुछ भी समथिंग, मान लीजिए हम कुछ भी मान लेते हैं, नंबर में मान लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर ए बी दिया हुआ है, तो हमारा ए सी क्या होगा, ए और सी क्या होगा, ए बी का आधा होगा, ए बी का आधा होगा, मतलब ए बी का 1/2 होगा, ए बी का 1/2 होगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली यही कह दे रहा है कि ए और बी बराबर, ए बी ना करके कि ए सी का, मतलब कि यहाँ पे जगह ए सी का ही आधा और कर दे रहा है, तो और दिक्कत हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है ना, असत्य। बात समझ में आया कि नहीं। ये देखिए अगर मान लीजिए ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, तो इसका आधा करेंगे तो 5 आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ 5 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन अगर ये खुद ही ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का और आधा कर देंगे तो ए बी के थोड़ा ना बराबर आएगा, वो तो और ही कम हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर और छोटा हो जाएगा, तो इसलिए असत्य हो जाएगा। अब देखिए ए बी बराबर, ये ए और बी बराबर दिया हुआ हमारा 2ac, मतलब 2ac, यही सही बात है, 2ac, मतलब ये ac अगर मान लीजिए कि ये x दिया हुआ है, ये x दिया हुआ है, तो ए बी क्या हो जाएगा, x x दोनों को जोड़ देंगे तो 2x होता है, तो 2 गुना बराबर होता है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा। देखिए हम ये सवाल पहले ही हम बता चुके हैं, एकदम जब पहला वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, कैसे बता रहे हैं। यहाँ पे हो गया हमारा सत्य। दूसरा देखिए, चौथा देखिए o और c, मतलब कि o और c, ओ सी अंडर रूट में, अब ओ सी बराबर, अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय का एक सूत्र देख लीजिएगा, हम लोग थोड़ा सा हम बताएंगे चौथे सवाल के लिए। देखिए कर्ण का स्क्वायर
बराबर यहाँ पे लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, कर्ण ये वाला हमारा, ये लाइन कर्ण का काम करेगा, कर्ण का। तो ओ ए ना, देखिए ओ ए का स्क्वायर बराबर यहाँ पे लंब क्या हमारा, लंब हमारा ओ सी, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ और सी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, आधार, तो आधार बराबर हमारा ए सी, तो ए और सी का स्क्वायर। लेकिन हमें ज्ञात करना ओसी को बताना है ना, तो ओसी को हम लोग इस साइड कर लेंगे, एसी को इस मतलब ये एसी को उस साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ और सी का स्क्वायर बराबर, ये ओ ए है ना, तो ओ ए का स्क्वायर और ये इसको इस साइड लाए थे तो ये माइनस हो जाएगा हमारा ए और सी का स्क्वायर, एसी का यहाँ पे जगह स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटेगा, हम जानते हैं ये स्क्वायर हटाते हैं तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, मतलब ओ और सी बराबर अंडर रूट में यहाँ पर जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ए और सी का स्क्वायर। बात समझ में आ गया, ये आया सेम टू सेम इस तरीके से, माइनस है, माइनस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सत्य हो जाएगा, सत्य। ठीक है, लेकिन आप देखिए एसी, अगर इसी में हम लोग एसी का करते हैं, अगर यहाँ पे दिया हुआ है एसी, ठीक है ना, एसी दिया हुआ है एसी, तो एसी का अगर करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब ए और सी का स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस हो जाएगा इधर जाके, मतलब ओ सी का स्क्वायर, मतलब ए और सी का अंडर रूट से अगर हटाते हैं, स्क्वायर हटाते हैं तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ और सी का स्क्वायर। ये माइनस में आना चाहिए लेकिन दिया किस में है, ये प्लस में दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, असत्य, असत्य। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस तरीके से हमको इस सवाल को करना था। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे 13 बी। तो धन्यवाद, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं मेरे को, ठीक है ना, क्योंकि लाइट भी कट गया है, नहीं तो आगे कुछ सवाल बताते और शायद उसको भी कंप्लीट कराते। ठीक है ना, 4 मिनट टाइम है लेकिन अब बता भी नहीं पाते। ठीक है, तो अगला सवाल या अगले चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।